चलिए दोस्तों, कराते हैं माता रानी को स्नान। मेरी मम्मा को काफ़ी बड़ी हो रही है, पर ठीक है इतना। हेलो गाइस, मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे, और क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी तो इसलिए मुझे सुबह 7 बजे तक फिर से नींद आ गई। और आज है नवरात्रि, तो आज मैं अपनी माता रानी को नहलाने वाली हूँ। उनके लिए नई नई ड्रेस बना के उन पर नई नई ड्रेस लगाने वाली हूँ। तो माता रानी को नहलाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने थोपड़ा और मुझे खुद को स्नान करना होगा। तो चलिए स्नान करते हैं। और ये मेरा हो चुका है स्नान, और मैं नहा करके आ चुकी हूँ। अब नहा थोड़ा बाल बनाऊंगी और फिर कर जुट जाएंगी माता रानी की सेवा में और अपने ब्लॉग में। तो इस जगह पे मैं माता रानी को माता रानी का दरबार लगाने वाली हूँ, क्योंकि माता रानी छोटी सी है तो उनके लिए छोटी सी जगह काफ़ी होगी। और माता जगह थोड़ा देखती है, माता तो दिल देखती है। और ये इस चुनरी से मैं सजाने वाली हूँ सबसे पहले माता रानी का दरबार। माता रानी ऐसा भी तो लगना चाहिए ना कि दरबार है, इसीलिए रेड कलर की जो चुनर है वो माता के लिए मैंने लाई है। तो मैं फटाफट माता के लिए चुनर लगा दे रही हूँ, ताकि हमारी माता लगी बहुत ही क्यूट एंड प्रिटी। और दोस्तों, इतनी सामग्रियाँ जुटानी पड़ी थी कि मैं तो परेशान ही हो गई थी। दूध, दही, घी, चीनी, चावल, शहद, इन सारी चीज़ों को लाते लाते मैं तो परेशान हो गई थी, क्योंकि फिर इतनी चीज़ें अभी सुबह में ही इकट्ठा करनी थी। क्योंकि मैंने रात ही को सोचा कि क्यों ना माता रानी का दरबार मैं अपने वहाँ पे लगाऊं। तो ये माता रानी के लिए मैं लहंगा बनाने वाली हूँ। ये लहंगा का ड्रेस जो मेरी लहंगा के जैसे है वो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला, इतनी मुश्किल से मिला कि मतलब काफ़ी टफ हुआ मुझे लाने के लिए। इसीलिए मैंने माता रानी को सेम टू सेम मेरी जैसे वाली दिखने वाली ड्रेस का कपड़ा लिया है, और मैं इससे बनाने वाली हूँ माता रानी के लिए लहंगा। तो डाल लेते हैं सुई में माता रानी धागा। का सुई में लहंगा धागा सिलते डालना सिलते इतना आपको एक कठिन गाना काम है ना, सुना इंसान देती हूँ। पागल हो जाएगा। और सबसे पहले हमारी माता रानी का एक श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलो शैलपुत्री माता की जय। मैं अकेले हूँ तो इसीलिए जयकारा मुझे ही लगाना है। मैं माता रानी का लहंगा जब तक बनाती हूँ तब तक आप मेरी इस सुरीली आवाज से एक बेसुरा गाना सुन लीजिए, मतलब माता रानी का भजन। माता रानी को तो मेरी आवाज बहुत ही अच्छी लगेगी शायद से, क्योंकि मैं माता रानी की भक्त हूँ ना। है टूटिए नाता शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया, हाँ तूने मुझे बुलाया, मैं दौड़ा चला आया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। इतना ही सुनिए, क्योंकि इतना ही आता है मुझे। और ये माता रानी का लहंगा मैंने कर दिया तैयार। अब माता रानी के लिए ब्लाउज़ बना देते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ बनाना जितना टफ़ है ना उतना टफ़ और कुछ नहीं है लाइफ में। तो लो, माता रानी का सब कुछ तैयार हो चुका है, तो माता रानी को स्नान कराते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें रखी है मैंने माता रानी के स्नान के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जो स्नान कराएंगे वो कराएंगे दूध और दही से, और उसके बाद माता रानी को स्नान कराया जाता है घी, चावल, दही, मतलब जितनी सामग्रियाँ आप ला सकते हैं आप उतनी सामग्रियों से माता को वो करा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। तो मैंने तो माता को स्नान कराया दूध, दही, चीनी, शक्कर, घी और शहद से। और जल से तो कराना ही कराना है, ये तो पूरा पक्का है, जल से तो पक्का कराना ही कराना है। माता को नहलाने के बाद उन्हें एक स्वच्छ कपड़े में, जिसे आपने यूज़ ना किया हो या तो आप लाए हो माता रानी के लिए, उससे साफ़ करें। उससे उनका टाउल बनाएं। क्योंकि मेरे पास साफ़ कपड़ा था तो मैं मार्केट से टाउल नहीं लाई, क्योंकि मेरे पास माता रानी का ऑलरेडी कपड़ा था। इसीलिए मैंने उसी से माता रानी को स्नान के बाद माता रानी का जो वदन है वो पोंछ दिया था। और अब माता रानी को पहनाइए लहंगा, जो भी ड्रेस आपने बनाई है। मैंने तो माता रानी के लिए लहंगा बनाया। वैसे मेरे पास रेड कपड़ा भी था माता रानी को बनाने के लिए, लेकिन रेड कपड़ा मैं नेक्स्ट दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन में बनाऊंगी। और ये मैंने पहना दिया है माता रानी के लिए एक अच्छा सा लहंगा, जो मैंने माता रानी के लिए खुद से ड्रेस का कपड़ा लिया था, तो मैंने अपनी पसंद का लिया था। तो मैं माता रानी के लिए यही ड्रेस बनाना चाहती थी, और मैंने फाइनली बनाया। और ये रेड चुन्नी माता रानी को डालना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लाल कलर माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो गाइस, मैंने सजा दिया है माता रानी का दरबार, माता रानी को करा दिया है स्नान। स्नान कराने के बाद अब देखते हैं पूजा कैसे करते हैं। मंत्र एक दो मुझे आते हैं, एक दो मैं ऐसे ही लगा कि हमारी माता दी अपने स्थान पर। और ये है मेरे दादू, ये है द्वारी माता का वो, और ये है हमारे गनु बाबा, ये है शाही बाबा, और ये है मेरा छोटा सा दरबार।
ज्यादा मंत्र तो मुझे आते नहीं है, पर मुझे पता है दीप जलाते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है। दीपम ज्योति ब्रह्मा, दीपम ज्योति जनार्दनम, दीपम हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। बस इतना ही आता है दोस्तों। मतलब दीप जलाने से हमारे सारे पाप हट जाते हैं। और सबसे पहले मतलब इस दीप को इसलिए जलाया जाता है कि हमने जो कार्य करने की ठानी है, आप उसमें हमारा साथ दें, बढ़ चढ़ कर साथ दें। इसीलिए माता रानी को सबसे पहले दीप जलाया जाता है, गन्नू बाबा की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश भगवान जी की तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया मैं गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम वक्रतुंडे महाकाय शूरकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात सभी कार्य करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि वो विघ्न हरता है, दुख हरता है और सुख करता है। मतलब वो आपकी पूजा में आने वाली सारी माता रानी को लाल जीवन में आने वाली सारी जाता है, जो उन्हें हर लेते हैं और आपको सुख संपत्ति और लाल देते हैं। सबसे बड़ी बात लाल है तो प्रभु का खुशी देते हैं। इसीलिए और ये मैंने भगवान के लिए फ्रूट्स ही लाए हैं और सबसे पहले करेंगे उनका टीका। मुझे लगा कि मैं दिन में एक आध ब्लॉग तो बना ही सकती हूँ 8 दिन का, तो माता रानी की दिल से पूजा करें और उन्हें दिल से ध्याएं। उनकी अगर आपने उनकी स्थापना की है तो 8 दिन उनका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जो हम हम रक्षा सूत्र बांधते हैं उसमें से ही माता रानी को वस्त्र भी भेंट किए जाते हैं। और मैंने माता रानी को ऐसे वस्त्र भेंट किए थे, क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा था, वो माता रानी को ऐसे वस्त्र भेंट कर रहे थे। तो मैंने सभी को वस्त्र भेंट कर दिया, दादू को भी, गनु बाबा को भी, माता रानी को भी, द्वारी माता के उसको भी एंड दादू को भी। तो सबको देने के बाद मेरे सर से ये चुन्नी बार बार नीचे सरकती जा रही थी। इसे संभालते संभालते मैं पागल हो गई थी। हर बार इसको नीचे सरकना जल्दी है क्या। और माता रानी को मैंने एकदम फ्रेश फूल निकाले थे। और दोस्तों सबसे पहली बात, भगवान को पानी चढ़ाया जाता है तो आम के पत्तों से चढ़ाया जाता है, या तो दूब कहते हैं ना, उससे चढ़ाया जाता है। तो भगवान को दूब से या आम के पत्तों से पानी चढ़ाएं और 3 आचबंदी खुद भी लें। हम 3 आचबंदी इसलिए बोलते हैं, मतलब 3 चम्मच पानी या 3 उससे आम के पत्तों से 3 बार पानी आप अपने आप भी पिए और फिर हाथ धो ले। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जोर से बोलो जय माता दी। हमारी मम्मा इतनी क्यूट लग रही थी कि मैंने उन पे काला टीका लगाया और खुद पे भी लगा दिया, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूट लगती हूँ। अक्सर मुझे नज़र लग जाया करती कि मैंने माता रानी की नज़रें उतार दी हैं। इससे बोलते हैं बलाएं ले लेना। अपनी मम्मा की बलाएं तो मैं 100 बार ले लूँ, इसीलिए अपनी माता की। और दोस्तों ये है आरती। अगर आपको आरती करनी है, आपका छोटा सा स्थान है, तो आप घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर माता रानी की आरती कर सकते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी मांग सिंदूर विजा विराजत, टीको मृद मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन को कान समान कले, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साचे के हरिवाहन राजत, खड़क खपर धारी शुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हार कानन कुंज। तो गाइस आरती पूरी करने के बाद आप सबसे पहले माता रानी के चरणों में शीश झुकाइए, उन्हें दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद मैंने माता रानी को उनका फेस दिखाया और उसके बाद मेरी माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैंने उन्हें काला टीका लगा दिया था। और ये है मेरा माता रानी का छोटा सा दरबार, क्योंकि मैं इतना ही कर सकती हूँ। जब मैं नौकरी लगूंगी ना, तभी भी मेरी इतना ही छोटा सा ही दरबार रहेगा, क्योंकि माता रानी दिल में बसती हैं। दरबार में मेरा हमेशा इतना सा रहेगा जहाँ पे मैं एक छोटी सी जगह पे अपनी माता रानी को खुश रख सकूँ, बस मेरी यही कोशिश रहती है। और ये लाड़की है, मैंने अपनी माता रानी के लिए छोटी सी अंगूठी, माना जाता है कि माता रानी को अंगूठी भी देनी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने माता रानी के लिए छोटी सी अंगूठी ली है। मेरी माता रानी छोटी सी है तो मैंने उनके लिए छोटी सी अंगूठी ली है। चलो देखते हैं माता रानी कैसी लग रही है। ये भी माता रानी के हाथ में बहुत बड़ी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी लगा दी दोस्तों, क्योंकि लगाना मेरा फ़र्ज़ था।
और मेरे हाथ में किसी ने रक्षा सूत्र बांधा ही नहीं, तो माता रानी के चरणों को छूकर मैंने खुद ही अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया और मैं अपनी रक्षा खुद ही कर लूँगी। माता रानी है ना मेरे साथ, और भोले बाबा भी हैं, गनु बाबा भी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, ठाकुर जी हैं, राधा रानी जी हैं, सब मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। और अपने बजरंग बली जी भी तो है ना अपने भैया। तो मैंने अपने हाथ में खुद ही रक्षा सूत्र बांध लिया है। तो दोस्तों, जो माता रानी का स्नान कराया जाता है उसे कहते हैं चरणामृत। मैंने चरणामृत पी दिया है, और चरणामृत पीने के बाद इसे ऐसे स्थान पर डालें जहाँ किसी का पाँव ना पड़े, और जहाँ फूलों के बगीचे में डाल सकते हैं आप। और ये मैं माता रानी, मैंने तो आम के पेड़ के वहाँ पे डाला है, क्योंकि आम के पेड़ के वहाँ पे किसी का पैर नहीं पड़ता हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो छोटी सी जगह है और वहीं पे डाला जाता है हर बार। तो मैंने भी वहीं पे डाल दिया, और अभी मैं जा रही हूँ। अब मैंने सब कुछ कर दिया है, तो मैं आपको अपनी माँ भगवती का दर्शन भी करा देती हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी माता रानी का छोटा सा मंदिर जो हमने घर के अंदर ही बना रखा है। तो गाइस, मेरी हो चुकी है पूजा खत्म। मैंने आपको मेरी माँ भगवती के दर्शन भी करा दिए हैं, और मेरी मम्मा के दर्शन भी करा दिए हैं। तेरा दृश्य दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। कल की ब्लॉग में ब्रह्मचारिणी। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरी ब्रह्मचारिणी माता के ब्लॉग में। राधे राधे, आप लोग खुश रहिए।